कॉल लेटर नहीं आया। सो उसी फॉर द गर्ल्स इट इज 75% कि मैम हमारा 51 है, हमने अप्लाई कर दिया है, क्या कॉल लेटर आएगा। कई सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका जो टॉपर बच्चा होता है वही 75 जाता है ना। मतलब आप एनसीसी भी कर रहे हो और उसके साथ 75% रियली अ बिग थिंग। जैसे कि अब तो एनसीसी एंट्री वेस्ट हो गई, आर्मी ने भेदभाव कर दिया है। एट द सेम टाइम एनसीसी इज नॉट जस्ट अबाउट द एनसीसी स्पेशल एंट्री। इफ यू आर कैपेबल कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा, सो लगे रहो। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट द एनसीसी स्पेशल एंट्री. So the date selection links are open, and if you got your call letter for the NCC special entry, then congratulations and all the best for your SSB. But at the same time I'm getting so many messages कि हमारा कॉल लेटर नहीं आया। So उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So without wasting much time, let's start the video. कॉल लेटर ना आने का काफी सारे रीजन हो सकते हैं, बट द मेन रीजन जो अभी देखने को मिल रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट दैट इज योर ग्रेजुएशन परसेंटेज। सो ग्रेजुएशन परसेंटेज में थोड़ा सा चेंज हुआ है फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द स्पेशल एंट्री ऑफ एसएसबी। सो जो बॉयज का जो था शॉर्टलिस्टिंग का परसेंटेज, जो मिनिमम क्राइटेरिया था रिक्वायरमेंट, वो था 60%। इससे पहले एसएसबी जो होते थे उसके लिए, एंड फॉर द सेम गर्ल्स भी सेम था। बट फॉर नाउ इसको चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। फॉर बॉयज इट इज 65% नाउ, एंड फॉर द गर्ल्स इट इज 75%। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आपका 50+ % है, तब आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो एलिजिबल हो, बट जो पहले शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होते थे वो 60+ % जिनका होता था उन्हीं को कॉल लेटर दिया जाता था। बट क्योंकि काफी ज्यादा रिपोर्टिंग होती थी एंड उसकी वजह से काफी सारा इश्यूज आते थे, तो उस रिपोर्टिंग को रिड्यूस करने के लिए आई बिलीव थोड़ा उन्होंने जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर दिया है, एंड उसको अभी 75% कर दिया है। सो इससे पहले मेरे को मैसेजेस आते थे कि मैम हमारा 51 है, हमने अप्लाई कर दिया है, क्या कॉल लेटर आएगा। हमारा 58 है, क्या कॉल लेटर आएगा। तो अब तो उनके लिए साफ मना है, मतलब कॉल लेटर उन्हीं को आया है जिसका 65+ % है फॉर एसडी एंड जिसका 75+ % है ग्रेजुएशन में फॉर गर्ल्स। तो मेरे को और भी मैसेजेस आ रहे हैं, दे आर सेइंग कि अब तो एनसीसी एंट्री वेस्ट हो गई, एंड बिकॉज 75% अचीव करना फॉर गर्ल्स इज अ बिग थिंग। मतलब फॉर गर्ल्स क्या, बॉयज के लिए भी बिग थिंग है इन ग्रेजुएशन व्हेन यू आर हैविंग योर एनसीसी, बिकॉज कई सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका जो टॉपर बच्चा होता है वही 75 जाता है ना। तो वेल हम इसमें ऐसा कुछ खास इतना कर नहीं सकते हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लॉग्स आर गोइंग ऑन, और कई सारे मतलब वीडियोस वगैरह बन रहे हैं, या फिर काफी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर द जेंडर इक्वालिटी की गर्ल्स का 75 क्यों कर दिया, एंड एकदम से हाइप करना, इतना इंक्रीज करना 60 to 75, है ना। तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लाइक अगर गर्ल्स के लिए भी 65 रहता तो इट कैन बी अ बेटर ऑप्शन, एंड दिक्कत तो है, मतलब आप एनसीसी भी कर रहे हो और उसके साथ 75% रियली अ बिग थिंग, है ना। तो वो नहीं आ पाता है। तो फॉर द सेम लाइक अभी हम इसमें कुछ खास नहीं कर सकते हैं। द ओनली थिंग यू कैन डू इज डू प्रिपेयर फॉर योर सीडीएस, और अगर आप अभी भी एनसीसी में हो और आपका अभी सी नहीं हुआ है तो डू प्रिपेयर फॉर योर ग्रेजुएशन एग्जाम, एंड उसमें ट्राई करो 75+ लाने का। एंड आई डोंट नो इन फ्यूचर ये चेंज होता है या नहीं, रिड्यूस होगा या नहीं, बट द थिंग इज कि अगर आपको एनसीसी स्पेशल एंट्री जाना है तो ट्राई करो आप अपना ग्रेजुएशन और अपना एनसीसी दोनों को साथ में लेकर चलो, एंड किसी एक के भरोसे मत रहो, बिकॉज इफ यू आर नॉट गेटिंग इवन 60 या कुछ भी नहीं मिल रहा है ना ग्रेजुएशन में, तो स्टिल यू कांट बी एलिजिबल फॉर योर एफकेट और अदर एग्जामिनेशन। तो ट्राई करो अपने ग्रेजुएशन पर फोकस करने का, एंड दैट इज द ओनली थिंग विच इज इन आवर हैंड। अगर 60 नहीं आया है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन हो गया, तो ट्राई करो अपना सीडीएस एग्जाम निकालने का। और सो डोंट बी डिसाइडेड कि यार मेरा एसएसबी नहीं आया, अब क्या होगा, एंड अभी मैं क्या करूँ, अब एनसीसी स्पेशल एंट्री नहीं है। वैसे भी उसके लिए 4 सीट थी, और आई डोंट नो आप उसके लिए कैपेबल हो या नहीं, बट इफ यू आर कैपेबल देन आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा फॉर श्योर। एंड सो बी ग्रेटफुल कि जो भी हुआ होगा अच्छा हुआ होगा, एंड काफी सारे वीडियोस बन रहे हैं, पेटिशन वगैरह साइन करने के लिए कैडेट्स के पास लिंक्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं ऑन देयर व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम और काफी सारी जगहों पर। तो आई डोंट नो उसका कुछ होगा रिस्पॉन्स या नहीं, दैट इज ऑल अबाउट यू नो
आर्मी, तो वो क्या देखते हैं, वो करते हैं बाद में रिड्यूस या नहीं, ये सब हमारे हाथ में नहीं है. एंड द ओनली थिंग इज वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ, और लाइक 50 से 75 मतलब 25% का ये डिफरेंस है. 50 का आप एलिजिबिलिटी दे रहे हो, 75 प्लस वालों को दे रहे हो, तो ऐसा होता है यू नो. एनसीसी स्पेशल एंट्री में ही नहीं, लाइक इफ यू सी फॉर दी टेक्निकल एंट्री पार्ट है ना, तो जो बीटेक की डायरेक्ट एंट्रीज होती है उसमें कट ऑफ 92, 94, 84 इतनी जाती है. ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री में ये इशू रहता है कि उनकी जो कट ऑफ है वो हाई जाती है. फॉर बीटेक पार्ट वो जाती थी, अब इन्होंने इसके लिए भी कर दिया है फॉर दी एनसीसी. ओके, तो जस्ट बिकॉज कि जो रिपोर्टिंग है वो कम हो, रिकमेंडेशन रेशो कम हो, एंड जो कैडेट है वो जाए अकेडमी, एंड वो मेरिट आउट ज्यादा ना हो, ऐसा रीजन हो सकता है. बट एट द सेम टाइम लाइक इफ आई से अबाउट द जेंडर इक्वेलिटी, देन वो यहाँ पर तो नहीं थी. 65 और 75 में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ 10%, एंड वो कहीं ना कहीं सेम कर सकते थे. इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं कि भाई आर्मी ने भेदभाव कर दिया है ना, तो ये कहीं ना कहीं सीन हो रहा है. एंड द थिंग इज कि गर्ल्स को पता नहीं क्यों 75 कर दिया. ऑलरेडी उनकी रैंक उनकी मेरिट में आना मुश्किल है, ऊपर से उनके लिए सिर्फ 4 ही सीट थे, और इसके बाद उन्होंने परसेंटेज भी बढ़ा दिया. ऑल्दो वी आर बेटर देन बॉयज, ऐसा वो मानते हैं कि हाँ भाई लड़कियां ज्यादा रिकमेंडेशन ले जाती हैं फ्रॉम दी सिंगल बोर्ड, तो इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया होगा. बट यस, समवेयर दे लॉस्ट द कैंडिडेट दोज हु वर यू नो कैपेबल, और जिनका परसेंटेज थोड़ा कम था, तो वो थोड़ा कहीं हो गया. बट इफ यू आर कैपेबल, कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा, सो लगे रहो. सो again I am getting lots of comment और messages on Telegram, Instagram और on the YouTube comment section कि कई सारे कैडेट्स बोल रहे हैं कि मैम हमने तो एनसीसी ली ही इसीलिए थी कि हमें एनसीसी स्पेशल एंट्री जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट अभी तो हमारी एनसीसी वेस्ट हो गई, एंड हम तो अपने जूनियर्स या जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनको मना कर देंगे कि अपना पढ़ाई पर ध्यान ले लो, बिकॉज इफ यू गेट इन टू एनसीसी तो ना तो आपका पढ़ाई हो पाएगा, एंड यू विल नॉट गेट 75 और आपका वेस्ट हो जाएगा एनसीसी. एंड इवन मेरे कई सारे फ्रेंड्स है, दे आर ऑल्सो सेइंग कि यार ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ एनसीसी का, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनसीसी एसएसबी. सो फ्रेंड्स, समवेयर एनसीसी स्पेशल एंट्री बहुत मैटर करता है फॉर एनसीसी कैडेट्स, बिकॉज उनको रिटन नहीं देना पड़ता. बट एट द सेम टाइम एनसीसी इज नॉट जस्ट अबाउट द एनसीसी स्पेशल एंट्री, बट उससे कई ज्यादा है. लाइक जो एसएसबी का पर्सनैलिटी आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है एनसीसी के थ्रू, एंड उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया जा सकता है. सो फ्रॉम द स्टार्टिंग आई वाज सेइंग कि एनसीसी को बस उतना ही लो जितना वो है, एंड उसके ऊपर पूरा आपको ऐसे भरोसा नहीं करना है कि आप अपना एकेडमिक्स छोड़कर सिर्फ एनसीसी पर लगे हो. इवन आई हैवंट गॉट माई कॉल लेटर दिस टाइम, क्योंकि मेरा भी 70% है. सो बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपको दुखी होने की बात है, या फिर अब कि भाई दिल टूट गया, मेरी एनसीसी एंट्री नहीं आई, अब तो कुछ नहीं होगा, मैं बन ही नहीं सकता. ऐसा नहीं है. इफ यू आर हैव इट इन यू देन यू कैन डू, एंड आप रिटन से भी कर सकते हो, और इट इज चांस कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि हाँ अगर मेरे को चाहिए तो मैं कैसे करके ले सकता हूँ. एंड कुछ और आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपका कॉल लेटर आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपका एसएसबी कब है एंड हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. सो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय.